जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशी डीपी के व्लॉग्स चैनल, दोनों चैनल हनुमान जी ही चला रहे हैं। उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हनुमान चालीसा 100 बार पाठ कैसे करें, पूर्ण विधि। लेकिन मैं इसमें आपको अपना अनुभव भी बताऊंगा, जो कि मैंने बालाजी की कृपा चैनल पे भी डाला हुआ है। जो बहुत लोग, बहुत पुराना वीडियो है, वो करीब 2 साल पुराना, 3 साल पुराना वीडियो होगा। अब मैं नए सिरे से वो चीज समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़े हैं उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी। उनको वो वीडियो शायद ढूंढने से ना भी मिले। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा प्रोसेस एक बार आपको बताया जाए कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जरूरी है कि नहीं है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी का जो दीपक लेंगे आप, मंगलवार और शनिवार का दिन अति उत्तम है 100 हनुमान चालीसा के लिए। हनुमान चालीसा एक ही दिन में सिद्ध करने के लिए, हनुमान चालीसा का पाठ किसी कार्य हेतु करने के लिए, मंगलवार और शनिवार या अमावस्या की रात, या फिर होली की रात, या फिर होली की, या फिर दिवाली की रात, या फिर महाशिवरात्रि की रात, या फिर आप ये मान लीजिए रामनवमी, राम जन्मोत्सव वाले दिन, या फिर हनुमान जी के जन्मोत्सव वाले दिन, कोई स्पेशल दिन जो होता है उस दिन आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करें। बल्कि 100 नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि 108 का पाठ करें। क्योंकि हनुमान चालीसा के एक लाइन में लिखा है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, वो किसी भी तरह के बंधन में होगा, वो मुक्त हो जाएगा। जेल में होगा, शराब के बंधन में होगा, गलत लड़की के चक्कर में, गलत आदतों के चक्कर में, वहां से वो उसको मुक्ति मिलेगी। गलत चीज के वश में है, पुलिस के चक्करों में पड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ा हुआ, वहां से भी मुक्ति मिलेगी उसको। तो मान लीजिए, और सबसे अच्छी बात यह है, आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं दीपक गुरु जी, दीपक भैया, मैं आपको हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बोलूंगा रात के 9 बजे के बाद, या 10 बजे के बाद, 12 बजे से पहले कभी भी शुरू कर दीजिए। दिन में क्यों मना कर रहा हूं? दिन में करने के लिए 100 हनुमान चालीसा क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि किसी का फोन आएगा, या मम्मी उठा देंगे काम के लिए, या पापा उठा देंगे काम के लिए, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ बोलेगी, या बच्चे बोलेंगे ये काम करो, तो ये काम करो, तो आपका दिन में ध्यान ही नहीं लग पाएगा अच्छे तरीके से, तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। उसका प्रताप, उसका चमत्कार आप देख ही नहीं पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या करना होगा आपको, जैसे कि मैंने दिन बताया, मंगलवार, शनिवार, अमावस हो गई, और राम नवमी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, हनुमान जन्मोत्सव हो गया। रात के 9 या 10 बजे के बाद अखंड दीपक जलाएं। अखंड दीपक मैं कई दिनों के लिए नहीं बोल रहा हूं, अखंड दीपक मैं ये बोल रहा हूं कि जितनी देर तक आपका पाठ चलेगा उतनी देर तक दीपक चलना चाहिए। अब आपका पाठ जो है 3 घंटे भी ले सकता है, 6 घंटे भी ले सकता है। 3 घंटे क्यों और 6 घंटे क्यों? कर तो आप 100 हनुमान चालीसा ही रहे, वो भी बताऊंगा। ध्यान से सुने, आगे बढ़ा के सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले लाल आसन ले लेंगे। लाल आसन पे एक पटरा या लकड़ी का कोई ऐसी गुदगुदा आसन, उसमें हनुमान जी को विराजित कर लेंगे। धूप बत्ती जला लेंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, तिल का तेल, चमेली का तेल, या फिर देसी घी का दीपक जलाएंगे। ऐसा जो 4-5 घंटे जले, इतना उसमें तेल डाल के रखें। और साथ में तेल या घी जिससे भी दीपक जलाया वो साथ में रखें, कि अगर वो कम हो जाए तो आपको उसको जलाएं। क्योंकि दीपक की लौ कभी कभी तेज हो जाती है, थोड़ी देर बाद तेज होती है, तो वो जो उसमें अपने वो डाला है, घी डाला है, तो वो, या तेल डाला है, तो उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करती है, तो खत्म हो जाता है। तो उसमें डालने के लिए आपको पास वो चीजें पहले से रखें आप। ठीक है, एक लोटा जल रखें, एक गिलास में जल रखें। लड्डू का भोग, या गुड़ चने का भोग, या फिर देसी घी में गुड़ को लगा करके उसका भोग रखें आप। हनुमान जी की प्रतिमा रखें, मूर्ति रखें, तस्वीर रखें, उस पर माला पहनाएं। आप नहा धो के बैठेंगे पाठ करने के लिए। ये सर्दी हो या गर्मी हो मुझे नहीं पता, क्योंकि रिजल्ट आप मुझसे मांगेंगे, और रिजल्ट तभी मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करने से। किसी भी महिला को मासिक धर्म है तो वो ना करे, नहा धो के करना है, चाहे गर्म पानी से नहाओ, अगर ठंड है तो गर्म पानी से नहाओ। और गर्म पानी से नहाने के बाद और लेटरिन बाथरूम सब फ्री फ्रेश होने के बाद बैठेंगे आप। ये नहीं कि आपने नहा धो के तो आ गए, आपने 50 हनुमान जैसा पड़ी, टॉयलेट लग गया, उठ के चले गए आप, तो आधा ही रह गया। वो तो खाना पूर्ति वाली बात होती है कि चलो बाद में भी कर लिया आपने आज, बहुत वैसे केस में देखा जाता है वो। तो आपने एक काम कर लिया, लाल आसन पे आप बैठेंगे, लाल आसन पे हनुमान जी उठाएंगे, मूल माला वाला सब नहाने धोने के बाद आप बैठेंगे उसमें। नहाने धोने के बाद आपके कपड़े भी गंदे नहीं होने चाहिए, नहीं कि अभी गंदे पहने हुए हैं, नहा के वही पहन लिया आपने, वो नहीं।
साफ कपड़े पहनेंगे आप, चाहे धुले हुए हों, धुले हुए साफ कपड़े पहने, बैठ जाए। कमरा अकेला हो, एकांत हो तो अति उत्तम है। अगर एक ही कमरे का घर है आपका, उसमें सब रहते हैं, टीवी भी चल रहा है उसमें, तो वहां आपका ध्यान लग नहीं पाएगा। फिर भी करने का तरीका यही है, आप बैठ जाएं, हनुमान जी की ज्योत प्रज्वलित करें। ज्योत प्रज्वलित करने से पहले ध्यान करें हनुमान जी का, प्रभु हनुमान जी महाराज, श्री राम जी, गणेश जी महाराज, शिव शंकर, शिव शंभु, मैं हनुमान जी आपका आवाहन कर रहा हूँ कि 100 हनुमान चालीसा का, 108 हनुमान चालीसा का पाठ मैं करूंगा, स्वीकार करें और ज्योत पे विराजमान हो जाए। फिर आप ज्योत जला दें, ठीक है, धूप बत्ती जला, लड्डू का भोग लगा करके रख करके बोलें, या जो लड्डू या मिश्री जो भी आपने लगाया, कि प्रभु हमारा भोग स्वीकार कीजिए जैसा भी हम लगा रहे हैं, है ना, इसे स्वीकार करें और हंसी खुशी इसी में हमें हमारी हम जैसा भी रुखा सूखा है प्रभु, हम 56 भोग तो नहीं दे सकते, इसी को खुशी 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 स्वीकार करें, हम पे कृपा करें। हाथ में जल लें, संकल्प लें, मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, एड्रेस ये मैं 100 हनुमान चालीसा या 108 हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे शरीर की मलिनता खत्म हो, मेरा रोग खत्म हो, मेरा ये बंधन खत्म हो, मेरा ये खत्म हो, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए या दर्शन हो जाए, जो भी है साफ मन से संकल्प लेके जल को जमीन पे छोड़ दें। अपने गुरु को साक्षी मान के करें, कोई गुरु आपका हो, जो भी हो, भोलेनाथ, शिव शंकर, गोरखनाथ जी महाराज, जो भी। उसके बाद आप पाठ करना शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय ओम की माला कर लीजिए, नहीं तो गणेश जी का नाम ले लीजिए, जय शिव शंकर शिव शंभु, गणेश जी महाराज की जय, गणपति नमः जय, ओम गणपति नमः ओम, ओम गणपति नमः ओम। प्रभु गणेश जी महाराज मेरा एक कार्य सफल कराइए, प्रभु श्री राम जी विराजित हो जाइए, मेरे कार्य सफल कराइए। अपने आसन के साथ एक और आसन रखें खाली, जिसपे आप बोले अनंत बनमंत हनुमंत लाल जी आइए विराजिए, पाठ स्वीकार कीजिए। ये सोचा है कि इस पर हनुमान जी विराजित है ना, अपने बराबर में एक और बिठा लीजिए, आसन लगा लीजिए। उसके बाद पाठ करना शुरू करें, ओम राम रामाय नमः ओम का 108 बार जाप करें। उसके बाद शुरू करेंगे आप, एक हाथ में माला ले लीजिए, या आप जैसे गिने, तिल्ली विल्ली से, आप किसी पत्थर से या मिश्री के दाने से गिने, जैसे भी रहे, आप पाठ करना शुरू करें। आपको पढ़नी आती है, मतलब याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, पढ़नी आती है तो पढ़ें, तो आपको 4 घंटे 4.5 घंटे का समय लगेगा। आपको याद है तो आपका हनुमान जी का ध्यान करके, हनुमान जी की तस्वीर को आंखों के आगे ला के, हनुमान जी की मूर्ति को आंखों के आगे लगा करके ध्यान करके पाठ करना शुरू कर दीजिए। गिनते रहिए, जैसे भी आपने उंगली पे गिनना है, जैसे भी गिन रहे हैं, उंगलियों पे भी तरीका होता है गिनने का, मैंने बता रखा है। तो अब पाठ किया आपने, पाठ पूरा होने के बाद बीच बीच में ऐसा तो हो ही नहीं सकता 108 पाठ आप कंठस्थ आप कर रहे हैं तो 3 घंटे 3.5 घंटे का समय लगेगा, और आपकी आंख ना खुले, आंख खुलेगी तो उस दौरान ये देख लें दीपक सही जल रहा है कि नहीं जल रहा, बुझने वाला तो नहीं है, उसमें तेल की कमी तो नहीं है, तेल डाल दें, बुझना नहीं चाहिए उस समय, और पाठ करते रहें और हनुमान जी के ध्यान करते रहें, अपनी चिंता फिक्र को साइड में रखते हैं। ये काम है, ये काम है, कल ऑफिस जाना है, ये करना है, ये करना है, ये टेंशन हो गई, उससे ये बात करनी, इससे ये बात करनी, उसको साइड में रखने के बाद हनुमान जी में ध्यान लगाएं। 108 पाठ करने के बाद हनुमान जी बाबा से विनती करें और 108 बार फिर से ओम राम रामाय नमः ओम का जाप करें। भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ, गणेश जी महाराज और राम जी से विनती करें, मेरा पाठ समापन हो, स्वीकार हो और अच्छे तरीके से मेरे को उसका फल मिले, जो भी मैंने आपने एक बात संकल्प में बोली हो। ठीक है, हनुमान जी से विनती करें, प्रभु मेरा पाठ स्वीकार करें, प्रभु श्री राम जी कृपा करें। हनुमान जी से विनती, हनुमान जी को कह दीजिए कि मेरा काम ये वाला हो जाए, प्रभु इतना कृपा करें। तो आप देखेंगे उसके बाद जब आप माथा टेक के उठेंगे तो आसन पे छुएंगे इस तरीके से, बैठते समय भी छुएंगे ऐसे माथा टेक करके, उठते समय बोलेंगे इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः का नाम जपने के बाद आप वहां से उठेंगे। उठने के बाद माथा टेकने के बाद जो लड्डू रखा है वो लड्डू प्रसाद बन चुका है, वो किसी बच्चे को बांट दें कल सुबह अगले दिन, या खुद खा लें या घर में बांट दें। और मैंने आपको जल रखने के लिए बोला लोटे में, वो तो सुबह सूरज को दे देना। और एक गिलास में जल रखने के लिए बोला था मैंने, वो गिलास में जो जल रखने के लिए बोला था, वो गिलास में जल इसलिए बोला था कि जब एक हनुमान चालीसा पूरी हो उसे फूंक मारे गिलास में, दूसरी पूरी हो, ऐसे 108 बार फूंक लग जाएंगे उसमें, वो जल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, नेगेटिविटी को भगाने के लिए अमृत तुल्य जल बन जाएगा। उस जल को घर में इकट्ठा कर रख लें, रोज सुबह शाम छिड़का करें, खत्म ना होने दें, मिलाते रहें, सबको पिलाते रहें, सबकी नेगेटिविटी, बीमारी, मलिनता अपने आप निकलती जाएगी। ये जल साथ के साथ आप अभिमंत्रित कर सकते हैं हनुमान, और इस तरह से एक काम और भी कर सकते हैं, कम से कम एक हनुमान चालीसा हनुमान जी का अगर आप कर सकें तो हवन भी करें उसी समय कंप्लीट होने के बाद। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ पाठ कीजिए, ठीक है। हवन का वीडियो भी है, चैनल पे देख लेंगे। हवन ऐसे करेंगे, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार स्वाहा, बर्नो रगोल में जो जाग पर बुद्धिहीन जान के स्वाहा, इस तरीके से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जग भी स्थिर हो जाकर स्वाहा, रामदूत अंजनी पुत्र स्वाहा, अंजनी पुत्र पवन सुतना, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा स्वाहा, महावीर विक्रम बजरंगी स्वाहा, कुमति निवार सुमति के संगी स्वाहा। इस तरीके से एक हनुमान चालीसा का हवन कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं।
जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन मांगे दर्शन होंगे, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी एक ही रात में। एक ही रात में अनुभव होगा, आपके भाव अच्छे रहे होंगे, मन साफ करके करा होगा। सबका मन साफ नहीं रहेगा, सबके मन में किसी की लड़की चल रही है, किसी की मम्मी की प्रॉब्लम चल रही है, किसी के ऑफिस की प्रॉब्लम चल रही है, किसी के पैसे चल रहा है, किसी के मोबाइल पे मैसेज बज गया, ध्यान वहां चला गया, मोबाइल के बारे में सोचने लग गया, ऐसी सी बातें चलेंगी। तो 100 में से 10, 15, 20 या लास्ट 30, 40 लोगों की हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। फल भी मिलेगा, अनुभव भी होगा। सबको नहीं होगा क्योंकि उनमें कमी होगी, बताने वाले में कमी नहीं होती है, करने वाले में कमी होती है। एक ही टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, 100 में से एक डॉक्टर इंजीनियर बनता है, बाकी सब तुम्हें पता क्या क्या बनते हैं। ठीक है, तो टीचर की कमी नहीं होती, बताने करने वाले की कमी होती है। मेहनत आपको करनी है, मैंने बता दिया आपको। मैंने भी जब 100 हनुमान चालीसा का पाठ लाइफ में पहली बार किया था, रात को 11 बजे बैठा था मैं, 2 बजे के आसपास खत्म हुआ था। ठीक है, 2 या 2:30 के आसपास खत्म हुआ था, मतलब रात को क्या था, 2 बजे के आसपास की बात है। मैं सोया आधा घंटा, सोने के बाद मेरे को स्वप्न में पंचमुखी हनुमान जी दर्शन, और उस समय तुम्हारी भाभी भी नहीं थी, वो मायके गई हुई थी। और जब कमरे में अंधेरा था पूरा, और रोशनी हो गई थी पूरे कमरे में, और पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए, और खूब अच्छे तरीके से दर्शन हुए। मैं तो घबरा गया और उठ करके हाथ जोड़े, राम जी का नाम ले, लाइट जलाई तो कुछ नहीं दिखा। पंचमुखी हनुमान जी के बाबा के मुझे दर्शन हुए थे, और मैंने आपको बताया। ये अनुभव मैंने चैनल पे भी डाला हुआ, बालाजी की कृपा पे देख सकते हैं आप। और मैंने आपको ये बताया है 100 हनुमान चालीसा पाठ करने का तरीका, पूरी विधि। ये आप करें, हनुमान जी की कृपा आप पे जरूर होगी, जरूर आपको अनुभव होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हर तरह के ऐसे बंधन से मुक्त होगे जिससे आप छूटना चाहते हैं, छूट नहीं पा रहे हैं। चाहे वो शराब का हो, गलत आदतों का हो, लड़कियों का हो, चाहे वो पुलिस के कोर्ट कचहरी वगैरह ईटीसी, इन सब चीजों का। हनुमान जी की कृपा आप पे सदा बनी रहे। हनुमान चालीसा में बहुत पावर है, ध्यान रखना। एक एक मंत्र महामंत्र है, भगवान नीम करोली बाबा ये बात बोल चुके हैं। जय श्री बजरंगबली महाराज।